भारत एक भूमि जो आध्यात्मिकता और धर्म की धरोहर को संजोए हुए है। यह केवल एक देश नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक ऐसा स्थल जहां ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर हिंदू देवी देवताओं का जन्म यहीं क्यों हुआ? क्यों यह भूमि देवताओं की भूमि कहलाती है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भारत का नाम भरत वंश से लिया गया है, जो कि महान चक्रवर्ती सम्राट भरत से जुड़ा हुआ है। वैदिक ग्रंथों में इसे भरतवर्ष कहा गया है, जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करता था। प्राचीन काल में भारत की सीमाएं आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार तक फैली हुई थीं। यह विशाल भूभाग न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी एकजुट था। इस विशाल भूभाग में एक ही प्रकार की संस्कृति, एक समान परंपराएं और आध्यात्मिक सोच थी, जिसने इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। भारत का भूगोल, इसकी नदियां, पर्वत और जंगल, ये सभी हमेशा से दिव्य शक्तियों के केंद्र रहे हैं। ऋग्वेद, उपनिषद और पुराणों में वर्णित है कि यह भूमि केवल मानवों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के लिए भी आदर्श थी। हिमालय, जिसे देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, कैलाश पर्वत से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ तक अनगिनत पवित्र स्थलों का केंद्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों को केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि स्वयं देवी के रूप में पूजा जाता है। इस भूमि का हर कण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। इसका आधार वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। ऋषिमुनियों ने हिमालय और अन्य पवित्र स्थलों पर तपस्या कर ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया और उसे संहिताबद्ध किया। यज्ञ, ध्यान और योग जैसी परंपराएं इसी संस्कृति से निकलीं, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। वेदों में दर्ज ज्ञान केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने की चाबी है। यह ज्ञान मानवता को संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की दिशा दिखाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना यहीं से की। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों में यहाँ जन्म लिया और भगवान शिव का निवास स्थल स्वयं हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत है। राम, कृष्ण, परशुराम जैसे महान अवतारों ने भी इसी भूमि पर जन्म लिया और धर्म की स्थापना की। रामायण और महाभारत जैसी महागाथाएं केवल कथा नहीं, बल्कि यह समाज, न्याय और सत्य की नींव है। इन ग्रंथों में वर्णित स्थान आज भी जीवंत हैं और पवित्र स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारत में स्थित शक्तिपीठ और सिद्ध स्थल केवल धार्मिक केंद्र नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये स्थान पृथ्वी की ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली केंद्र हैं। क्या यही कारण है कि देवताओं ने यहाँ जन्म लिया और इस भूमि को विशेष रूप से चुना? हजारों वर्षों से चले आ रहे मंदिरों, यज्ञों और अनुष्ठानों ने इन स्थलों को अत्यधिक ऊर्जावान बनाया है। यह केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक अदृश्य वैज्ञानिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है, जो मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। भारत की भूमि को केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह भूमि ऊर्जा, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र है। योग, ध्यान और वैदिक परंपराओं के माध्यम से यहाँ सदियों से ईश्वरीय संपर्क स्थापित किया गया है। ऋषियों और साधकों ने इस ऊर्जा को साधना और तप के माध्यम से अनुभव किया और इसे आगे बढ़ाया। इसी कारण भारत आध्यात्मिक चेतना के जागरण का स्थान माना जाता है। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जागरूकता है। यहाँ जन्मे देवी देवता केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि यह दिखाते हैं कि यह भूमि किसी विशेष उद्देश्य से चुनी गई थी। यह शक्ति, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भूमि है, और यही कारण है कि भारत को देवताओं की भूमि कहा जाता है। इस भूमि की महिमा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभव और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से भी सिद्ध होती है।